मेरा नाम फाजिया है। ये कहानी मेरी है, एक ऐसी लड़की की जिसने सुख का चेहरा देखा ज़रूर था मगर थाम न सकी। मैं 4 बहनों में तीसरी थी। मुझसे छोटी एक बहन और 2 भाई जो हम सबसे बड़े थे। घर में अम्मी थी जो अक्सर बीमार रहती थी और अब्बू, वो तो जैसे हमारे नसीब से निकल चुके थे। मेरे अब्बा ने किसी की जान ली थी और वो इस जर्म में जेल काट रहे थे। लोग उन्हें मुजरिम कहते थे मगर हम बच्चों के लिए वो अब भी बाप थे, चाहे लोहे की सलाखों के पीछे हों या दुनिया के। अम्मी का चेहरा हमेशा परेशान रहता। सुबह उठकर छोटी छोटी दुआएं मांगती, कभी भाइयों के लिए कभी मेरे लिए, कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। लेकिन जिस घर का बाप मुजरिम हो वहाँ कोई बेटी को बहू नहीं बनाना चाहता। भाई कोशिश करते, रिश्ते ढूंढते, लेकिन हर बार जब असल बात सामने आती दरवाज़ा बंद हो जाता। कुछ ने तो बात साफ कही, हम अपनी बेटी कातिल के घर नहीं देंगे। मेरे लिए ये अल्फाज खंजर से कम न थे, मगर मैं खामोश रहती। फिर एक दिन जिंदगी ने अचानक करवट ली। एक रिश्ता आया। माँ की दूर के रिश्तेदार ने बात करवाई। लड़के का नाम अवैस था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और कई सालों से इटली में रहता था। मैंने जब सुना कि वो मुल्क से बाहर है, दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद परदेस के इस बंदे को मेरे बाप की माजी से फ़र्क ना पड़े। जब अवैस की माँ ने पहली बार मुझे देखा तो उनकी आंखों में हैरत और पसंदीदगी दोनों झलक रहे थे। वो बार बार मेरे चेहरे को देखती, कभी अम्मी की तरफ देखती और फिर कहती, लड़की की शक्ल सूरत बहुत प्यारी है। हमारी बरादरी में ऐसी खूबसूरती कम देखने को मिलती है। उस दिन किसी ने मेरे बाप के बारे में सवाल नहीं किया। ना अम्मी ने कुछ कहा, ना अवैस की माँ ने कुछ पूछा। शायद हकीकत छुपाने में सबका फ़ायदा था। हम जानते थे कि एक बार रिश्ता हो जाए तो बाकी सब सवाल वक्त के साथ दब जाते हैं। अवैस पाकिस्तान आया तो शादी में देर नहीं की गई। उनकी माँ कह रही थी, बच्चा 10 साल बाद आया है, उसका दिल लगना चाहिए, घर बसना चाहिए। मैंने पहली बार अवैस को सामने देखा तो महसूस हुआ कि उनकी आंखों में कुछ थकन है, जैसे वक्त ने उनके चेहरे पर कुछ सवाल लिख दिए हों। मगर वो बहुत खुश अखलाक थे। शादी जल्दी तय पाई। मैं जानती थी कि सच अगर सामने आ भी जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। अम्मी बार बार ताकीद करती थी, कुछ भी हो जाए ज़ुबान से कभी सच बाहर ना निकालना, ये सच तुम्हारे नसीब को खा जाएगा। शादी के 2 दिन बाद ही अवैस ने मुझसे कहा, फौजिया, मैं जल्दी वापस इटली जाना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे दूर जाना मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा, आप जाएं, बस राब्ता न टूटने देना। उन्होंने वादा किया और वो वादा निभाया। वो हर साल पाकिस्तान आते, कभी रमज़ान में कभी ईद पर। हर बार मेरे लिए तोहफे, बच्चों के लिए सामान, सास के लिए जेवरात लेकर आते। सब कुछ था, बस वक्त कम होता था। मगर उनकी मौजूदगी चंद दिनों में भी घर को रोशन कर देती। उनकी वापसी के बाद मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। सास कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन सामने तो कभी बदतमीज़ी भी नहीं की। अवैस ने जाते जाते मेरे लिए कुछ रकम छोड़ी थी। मैंने उससे घर के लिए चीज़ें खरीदी, पर्दे, नए बर्तन, बच्चों के कपड़े। एक दिन सास ने कहा, तुम्हें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, अम्मी, घर संवारने का दिल था। वो खामोश हो गई, लेकिन नज़र ऐसी डाली जैसे मैंने कोई गलती करती हो। अवैस के चले जाने के बाद कुछ दिन सुस्त रवि से गुजरने लगे। सुबह नाश्ते के बाद बच्चे अपने खिलौनों में लग जाते, मैं घर की सफाई में। शाम तक सारा घर संभालना, बच्चों को सिलाना, कपड़े धोना, एक रूटीन से बन गई थी। वक्त जैसे पत्थर की तरह हो गया था, ना हिलता ना टूटता। उस दिन मैंने सेहन में कपड़े फैलाए थे। हाथ में अवैस का भेजा हुआ नया सूट था, जिसे मैंने पहला मौका देखकर पहना था। सास आंगन में आई, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ये क्या पहन रखा है? तुम्हारे मायके में कभी ऐसा लिबास देखा था किसी ने? मैंने नज़रें झुका ली, नरमी से कहा, अम्मी, यह अवैस ने भेजा था, वही चाहते हैं कि मैं अच्छी तरह रहूं। उन्होंने नाक चढ़ाकर कहा, बस यही कमी थी, अब शौहर के पैसों पर फैशन भी शुरू हो गया है। मैंने कुछ न कहा, खामोशी सीख चुकी थी, जानती थी जवाब देना मज़ीद तलख़ी लाता है। 2 दिन बाद मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई। पिंसारी से बेटे को बुखार था, डॉक्टर ने कहा था कि सूप दें। मैंने शोरबे के लिए हड्डी और सब्जियां मंगवाई। सास ने जब थैली देखी तो चेहरे पर हैरत उभरी। ये सब क्या है? रोज़ नया खर्च? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बच्चे को बुखार था, डॉक्टर ने कहा कि ग़िज़ाइयत की चीज़ें खिलाएं। उन्होंने तंज़िया हंसी हंसी, डॉक्टर ने कहा है यह तुम्हारी ख्वाहिश है। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो नमक के पानी पर पले हैं। मैं चुपचाप सामान किचन में रखाए।
शाम को फ़ोन आया। अवैस की कॉल थी। वो कहने लगा, फौजिया, अम्मी ने कहा है तुम बहुत खर्च करती हो, सब चीज़ें मंगवा रही हो। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकली। फिर मैंने नर्म लहजे में कहा, मैंने कोई फजूल खर्च नहीं किया, बच्चे बीमार थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी पड़ी। अवैस ने आ भरी, मैं तुम पर एतबार करता हूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं पहले सारे पैसे उनके पास होते थे, अब तुम बराह रास्त मांगती हो। मैं परेशान हो जाता हूँ। अगले ही हफ्ते पैसे नहीं आए। मैंने समझा शायद देर हो गई है, लेकिन जब 2 हफ्ते गुजरे और कुछ भी ना आया तब मुझे शक हुआ। अम्मी से पूछा, अम्मी, अवैस ने पैसे भेजे क्या? सास ने जवाब दिया, अब वो मेरे पास आएंगे, जो चाहिए हो मुझसे मांगना। मैंने कहा, पहले तो वो मुझे कुछ जेब खर्च देते थे। उन्होंने हाथ झटकते हुए कहा, वो तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे बाप नहीं जो पाले, उनकी जिम्मेदारियां और भी हैं। अगले दिन मैंने बच्चों के लिए दूध मांगा। कहने लगी, दूध तो ख़त्म हो गया है, चाय के लिए बचाना पड़ता है। मैंने पूछा, फिर बच्चों के लिए? उन्होंने कहा, कल देखूंगी। बच्चे रोए। मैंने पानी में थोड़ा सा चीनी घोल कर दे दिया। बेटी को चुप करवाते हुए दिल भर आया, लेकिन आंसू पी लिए। इसी दौरान मैंने एक बार फिर अवैस से बात की। कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बच्चों की चीज़ों के लिए अम्मा से कहना पड़ता है। अवैस ने कहा, फौजिया, अम्मी मुझसे कहती हैं कि तुम्हें हिसाब नहीं आता। वो कहती हैं सारा खर्च वो खुद संभाल लेंगी, ताकि फजूलियात ना हो। मैंने सवाल किया, और मेरे छोटे छोटे खर्च? वो बोले, जो चाहिए अम्मी से कहो। मेरे दिल में उस वक्त एक लम्हे को खालीपन छा गया। वही अवैस जो हर बार मेरे लिए तोहफे लाता था, आज मेरी ज़रूरतों को दूसरों की ज़ुबानी तोल रहा था। अगले हफ्ते बच्चों का दाल चावल खाते खाते दिल भर गया। बेटे ने कहा, अम्मी, वो दूध वाला बिस्किट लेंगे? मैंने सास से मांगा। वो बोली, कल मेहमान आ रहे हैं, तभी कुछ आएगा, अभी इनके लिए नहीं है। जब मैंने खाली हाथ बच्चों को बहलाया, एक कहानी सुनाई, दूसरी भी। फिर उनके सोने के बाद खुद रोई। मेरे पास कुछ था नहीं और मांगने पर शर्मिंदगी का बोझ अलग। कभी मैं अपनी बहन को फ़ोन करती, हाल अहवाल पूछती, लेकिन कुछ नहीं बताती। जानती थी वो क्या कर लेगी। उसका अपना घर था, अपनी परेशानियाँ। अवैस के इटली वापस जाने के बाद जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया सुकड़ने लगी। पहले भी पैसे सास के हाथ में थे, मगर इस बार वो हाथ बंद हो जाते थे। मैं कुछ भी मांगती तो वो पहले घूरती, फिर कहती, तुम्हारे जैसे तो 2 दिन में ख़जाना खाली कर देंगे। घर में अवैस का जिक्र भी कम होता जा रहा था। जब भी उनसे बात करने का कहती, सास बोलती, वो काम में मसरूफ़ है, तुम्हें अब हर वक्त बातें करने की क्या ज़रूरत है? शौहर बाहर कमाते हैं, औरतें घर संभालती हैं। मैंने कोशिश की कि किसी को शिकायत का मौका न दूँ। सुबह बच्चों को संभालना, दोपहर में सिलाई करना, शाम को रोटियां पकाना, सब कुछ वक्त पर करती, ताकि कुछ कहने को न बचे। एक रोज़ मैंने कहा, अम्मी, बेटी का बुखार 3 दिन से है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो बोली, डॉक्टर के चक्कर बहुत महंगे होते हैं, थोड़ा गर्म पानी पिलाओ, बुखार खुद उतर जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटी के माथे पर गीला कपड़ा रखती रही। 2 दिन बाद जब बुखार और बढ़ा, मैंने खुद डॉक्टर के पास जाने का इरादा किया। सास को बताया तो वो बोली, जाओ, लेकिन बच्चों को ले जाने की ज़रूरत नहीं, और कोई दवा भी न लेना, फजूल खर्ची मत करो। मैंने सिलाई से बचाए पैसों से दवा खरीदी। वापस आके उन्हें कुछ न बताया। मुझे मालूम था कि अगर बताया तो वो फिर बातें बनाएंगी। कुछ दिन बाद सहन में बैठकर मैं बच्चों के पुराने कपड़ों को रफू कर रही थी। बेटे की कमीज पर इतने पैबंद लग चुके थे कि वो अब नया कपड़ा लगता ही नहीं था। छोटी बेटी की चप्पल टूट गई थी, सो मैंने पुराने कपड़े से उसे बांधकर वक्ती हल निकाला। अगले दिन बेटी ने कहा, अम्मी, नया जूता कब आएगा? मैंने कहा, जल्द, इंशाल्लाह, बस अल्लाह से दुआ करो। वो बोली, अम्मी, अब्बू आएंगे तो लेकर आएंगे ना? मैंने सर हिला दिया और दिल ही दिल में दुआ की, अवैस जल्दी आ जाओ। कुछ दिन बाद अवैस का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा, बच्चों के कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं, कुछ भेज दें तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा, मैंने पिछले महीने ही अम्मी को भेजे थे, उन्होंने कहा तुम्हें सब कुछ दे दिया है। मैंने लब भींच लिए, सिर्फ इतना कहा, ठीक है। अगले दिन मैंने सास से बात की, अम्मी, बेटे के कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं, कुछ नया लेने की इजाज़त दें। वो तंजिया हंसी, तुम्हारी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, बच्ची है, गुड़िया नहीं, 2 कपड़ों में भी चल जाएगी। कुछ दिन बाद घर में मेहमान आ गए। सास की बहन और उनके बेटे आए थे। उनके बच्चों को देखकर मेरे बच्चों ने हसरत से पूछा, अम्मी, इनके पास इतने अच्छे कपड़े कैसे हैं? मैंने कहा, वो लोग बड़े शहरों में रहते हैं,
वहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं। सास ने सुना तो बोली, तुम्हारे बच्चे भी सीखें सब्र करना, हर वक्त फरमाइशें करते रहते हैं। मेहमानों के लिए मिठाइयाँ, गोश्त और नए पर्दे लाए गए। सब कुछ घर में बदला, सिर्फ मेरा कमरा वही रहा, वही पुराने बिस्तर, वही बासी माहौल। मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे अब सीख चुकी थी कि सवाल करने पर दरवाजे बंद होते हैं। एक शाम बेटा भागता हुआ आया, अम्मी, दादी ने गोश्त निकाला है, क्या हमें भी मिलेगा? मैंने कहा, अम्मी से पूछ लें। उसने भागकर पूछा। सास ने कहा, यह बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए दाल है। बेटा नाराज होकर आ गया। मैंने दाल गर्म की और गोश्त की खुशबू छुपाने की कोशिश की। अगले दिन अवैस का वीडियो कॉल आया। मैंने मुस्कुराकर बच्चों को कैमरे के सामने किया। अवैस ने पूछा, ये इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं, सब ठीक है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ सब खैरियत है, बस पढ़ाई में लगे हुए हैं। अवैस ने कहा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। कॉल ख़त्म होने के बाद सास ने कहा, तुमने अवैस को क्या कहा? उसने मुझे फ़ोन करके पूछा कि बच्चे कमज़ोर क्यों हैं। तुम्हारे मुंह में मीठा बोल रहे हैं, मगर दिल में शिकायत भरी है। मैंने कहा, अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सिर्फ हाल पूछा था। उन्होंने जवाब दिया, अब मुझसे झूठ भी बोलोगी? मेरी बर्दाश्त की हद है फौजिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब बच्चों के लिए छोटे मोटे काम खुद ही करने हैं। कपड़ों की मुरम्मत, सिलाई, यहाँ तक कि पुरानी चप्पलों पर नए पट्टे लगाकर काबिल इस्तेमाल बनाना। अवैस को गए 3 महीने हो चुके थे। उन दिनों बच्चों की तबीयत कुछ बेहतर थी और मैंने मोहल्ले की एक औरत से कपड़ों की कढ़ाई का काम लेना शुरू कर दिया था। दिन थोड़ा सा मसरूफ़ गुजरने लगा था। कभी किसी बच्चे की फ्रॉक पर फूल बनाती, कभी किसी पर्दे पर बॉर्डर। जो मामूली पैसे मिलते वो दूध या दवाई के लिए रख लेती। सास को खबर तक नहीं होने देती थी, क्योंकि वो कहती थीं, ये घर का निज़ाम है, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। एक दिन सुबह का वक्त था। मैं बच्चों को नाश्ता दे रही थी कि दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। छोटी बहन का शौहर आया था। उसके हाथ में फ़ोन था। कहने लगा, फ़ोन लो, तुमसे बात करनी है फ़ौरन। मैंने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ अवैस के एक दोस्त की आवाज़ थी जो इटली में उनके साथ रहता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कहने लगा, फौजिया, अवैस नहीं रहे। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, अवैस को रात दिल का दौरा पड़ा था, अस्पताल ले गए मगर बचा नहीं सके। फ़ोन हाथ से गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कुछ लम्हे ज़मीन पर साकत बैठी रही, जैसे जिस्म में जान ही ना हो। बच्चे पास आकर बोले, अम्मी क्या हुआ? अब्बू का फ़ोन था। मैंने सर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, अब्बू बहुत दूर चले गए हैं। दोपहर तक घर भर गया। सास ने रोना धोना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतें आईं, किचन संभालने लगी, मगर मेरी सास हराने वाले को यही कहती, मेरा बेटा तो खुश था, उसे किसी ने सताया होगा। रात जब मेहमान कम हुए तो सास मेरे कमरे में आए। मैं फर्श पर बैठी, हाथ में अवैस की तस्वीर लिए बैठी थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाए बगैर कहा, ये सब तुम्हारे ही नसीब का असर है, मेरे बेटे को तुमने ख़त्म कर दिया। मैंने नज़रें उठाई और धीमी आवाज़ में कहा, मैंने क्या किया अम्मी? वो खुद फ़ोन पर कहते थे कि वो ठीक हैं। उन्होंने कहा, ठीक होते अगर तुम तंग न करती। हर वक्त फरमाइशें, हर महीने रोना धोना। इस दबाव ने उसे ले लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। वो वापस चली गई, लेकिन उनके अल्फाज दीवार की तरह मेरे दिल पर आ लगे। अगले दिन अवैस का जनाजा पाकिस्तान लाया गया। मैंने सफ़ेद कपड़े पहनकर उसे देखा, जिसका चेहरा अब खामोश था। वो आंखें जो मुझसे वादा करती थीं, हमेशा के लिए बंद हो गई थी। लोग आते रहे, ताज़ियत करते रहे। कोई मेरे सर पर हाथ रखता, कोई दुआएं देता। अगले दिन जब घर कुछ खाली हुआ तो सास ने मुझे अलग बुलाया। कहने लगी, अब तुम यहाँ मेरे रहमो करम पर हो, तुम्हें मेरे उसूलों पर चलना होगा, जो कहूँगी वही करोगी। मैंने कहा, अम्मी, मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ इज्जत से रहना चाहती हूँ। वो बोली, इज्जत? तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें हमने वैसे ही तरस खाकर घर में रखा था, और अब तो अवैस भी नहीं रहा। मैं साकत खड़ी रही। उनकी नज़र में मेरा कोई वजूद नहीं बचा था। अब वो मुझे अवैस की बीवी नहीं, सिर्फ एक बोझ समझती थी। अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल खुलने थे। मैंने सास से कहा, अम्मी, बेटे की कॉपी और बस्ता लेना है। उन्होंने कहा, किताबें तो पुरानी भी चलती है, नया लेने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, पुरानी फट गई है। उन्होंने जवाब दिया, मेरा मशवरा है, पढ़ाई बंद कर दो, तुम्हारे हालात नहीं हैं। मैंने वो अल्फाज सुने मगर हार नहीं मानी। अपनी सिलाई की कमाई से थोड़ा थोड़ा करके बच्चे की कॉपी खरीदी, कलम भी। स्कूल वालों से कहा, फीस में कुछ मोहलत दे दे,
मैं इंतज़ाम कर लूँगी। बच्चों को किसी तरह हंसाकर संभालने लगी, लेकिन सास का रवैया रोज़ बरोज़ सर्द होता गया। कभी खाने में देर हो जाए तो बोलती, बहाने बहाने से रोग लगा लेती हो, जैसे हमने तुम्हें पालने का ठेका लिया है। एक शाम सेहन में बैठकर मैं सिलाई कर रही थी। बच्चे मेरे पास खेल रहे थे। सास की आवाज़ आई, दाल बच गई है, बच्चों को वही दे देना, गोश्त मेहमानों के लिए है, तुम्हारे बच्चों की कोई औकात नहीं। मैंने कहा, अम्मी, वो अवैस के भी बच्चे थे। वो चिल्लाई, नहीं, वो मेरे बेटे के नहीं, तुम्हारी नहुसत के निशान हैं। ये सुनकर बेटा पास आ गया और पूछने लगा, अम्मी, दादी हमें क्यों नहीं चाहती? मैंने गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, वो सिर्फ थक गई हैं, तुम फिक्र ना करो। उन दिनों मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे और बच्चों के लिए उस घर में सिर्फ हवा बाकी रह गई है, वो भी महदूद मिकदार में। अवैस के जाने के बाद जैसे सास के दिल में मेरे लिए बचा खुशा नर्म गोशा भी ख़त्म हो गया। उनकी आंखों में अब सिर्फ तलखी थी, ज़ुबान पर सिर्फ इल्ज़ाम। मेरे बच्चे अगर रो भी लेते तो वो कहती, हर वक्त रोना उनकी फितरत बन गई है, जिसे माँ वैसी औलाद। मैंने सुनना छोड़ दिया था, लेकिन बच्चे छोटे थे, उन्हें हर बात समझ नहीं आती थी, बस महसूस होती थी। मेरी बेटी अक्सर रात को मेरे गले लगकर कहती, अम्मी, दादी मुझे प्यार क्यों नहीं करती? मैं जवाब में सिर्फ सर हिलाती और कहती, वो बस थकी हुई हैं, इसलिए गुस्से में रहती है। गर्मियों की ईद करीब आ रही थी। मोहल्ले में हर घर में तैयारियां हो रही थीं। बाजारों में चहल पहल थी। मेरे बच्चे भी हर गुजरते दिन के साथ बेचैनी से कपड़ों की बात करते थे। बेटे ने एक दिन कहा, अम्मी, इस बार मैं नीला कुर्ता पहनूंगा, जैसे अब्बू लाते थे ना। मैंने सर हिलाया, लेकिन दिल में जानती थी कि वो कुर्ता शायद ख्वाब ही रह जाए। मैंने सास से बात की, अम्मी, ईद आने वाली है, बच्चों के कपड़ों का कुछ इंतज़ाम कर ले। वो सामने बैठी अखबार पढ़ रही थी, बगैर सर उठाए बोली, अब इनके कपड़े भी मैं ला दूँ? खुद तो कुछ करती नहीं, बस तकाजे करती रहती हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मी, मैं कोशिश करती हूँ, सिलाई के पैसे भी बचाती हूँ, बस बच्चों की खुशी का दिन है, कुछ छोटा सा कर ले। उन्होंने अखबार नीचे फेंकी, गुस्से से बोली, मेरे बेटे की मौत के बाद तुम्हें खुशी की फिक्र है? तुम्हें तो मौका मिल गया ना नए कपड़े पहनने का। तुम तो वही हो जिसके बाप ने खून किया था। अब बेटे को भी ले गई। मैं चुप हो गई, कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बेटी पास आकर बोली, अम्मी, क्या हमें ईद पर नए कपड़े मिलेंगे? मैंने सर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज़ में कहा, इस बार शायद नहीं, लेकिन अगली बार ज़रूर। ईद से 2 दिन पहले सास बाजार गई। वापसी पर उनके हाथ में कई थैले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए कपड़े, जूते, परफ्यूम सब कुछ लिया था। वो थैले खोलकर सबको दिखा रही थी। मैं चुपचाप कोने में बैठी देख रही थी। बेटा सामने आया, आहिस्ता आवाज़ से बोला, अम्मी, हमारे कपड़े कहाँ हैं? सास ने सुन लिया, फौरन बोली, ये तुम्हारी माँ को ख्वाब दिखा रही है। इनके कपड़े लेने के दिन गए, अब ये घर सिर्फ इनके लिए ही है जिनका हक है। ईद की सुबह मैंने बच्चों को पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनाए। जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे, उनसे मैंने पापड़ और चावल पका लिए थे। सारे दिन बच्चे दरवाजे पर आते जाते लोगों को देखते रहे। हर गुजरने वाले बच्चे के नए कपड़े देखकर खामोश हो जाते। बेटी ने आकर पूछा, अम्मी, सबके कपड़े चमक रहे हैं, हमारे क्यों नहीं चमकते? मैंने उसके हाथ में एक चमकदार क्लिप रखा, जो पुराने जेवर के टूटे हिस्से से बनाया था, और कहा, ये देखो, तुम्हारे बालों में सूरज चमकेगा। वो हंसती, पर मेरी हंसी न लौट सकी। दोपहर के वक्त सास ने कहा, गोश्त आ गया है, मेहमानों के लिए रखा है, तुम लोग दाल गरम कर लो। मैंने खामोशी से दाल गरम की, बच्चों को खाने के लिए बुलाया। वो थोड़ा सा गोश्त देखकर खुश हो गए, लेकिन सास फौरन बोली, गोश्त को देखना भी मत, तुम्हारी औकात बस दाल तक है। मैंने उनसे इल्तजा की, अम्मी, बच्चों को एक बोटी दे दे, वो जिद कर रही हैं। वो चिल्लाए, बोटी खाएंगे? तुम्हारे जैसे बच्चों को भी खिलाऊं? जा, अपना सालन ले जा और चुप करके बैठ जा। बेटा उठकर गोश्त की तरफ बढ़ा। सास ने हाथ झटक कर उसे पीछे किया। वो रोने लगा और बोला, अम्मी, अब्बू होते तो बोटी लाते ना। मैंने उसे गोद में लिया, सुलगते दिल से चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन मेरी जुबान से सिर्फ लोरी निकल सकी, वादा नहीं। शाम को सास ने मेहमान बुलाए। किचन में गोश्त की खुशबू फैल गई। मैंने बच्चों को अंदर बिठा लिया ताकि वो बार बार दरवाजे पर न जाए, लेकिन बेटा मेरी गोद से निकलकर बाहर जा बैठा। कुछ देर बाद शोर मचा। मैं बाहर गई तो देखा सास ने बेटी का कान पकड़ा हुआ। बोल रही थी, मेरे मेहमान की प्लेट से बोटी उठाई,
सलीका ने सिखाया। मैंने बेटे को छुड़ाया, कहा बच्चा है, भूखा था। उन्होंने कहा भूख सिखाती है, चोरी नहीं। तुम्हारी तरबियत ऐसी ही है जैसे तुम खुद हो। मैंने बेटे को उठाया और अंदर चली गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अम्मी क्या हम वाकई इतने बुरे हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मेरे बच्चों की ख्वाहिशें जुर्म बन चुकी थीं। मैंने उनके साथ जीना सीख लिया था, लेकिन उनके सामने हर दिन हाथ बांधते जा रहे थे। ईद का दिन जो कभी हमारे लिए खुशी का पैगाम लाता था, अब सिर्फ एक दिन था जिसने मेरी ममता, गुर्बत और बेबसी का जनाजा हर साल उठता था। ईद के दूसरे दिन सारा दिन बच्चों को अंदर रखा। मैं चाहती थी वो दरवाजे की तरफ भी न जाए, लेकिन छोटे बच्चे कब तक रुक पाते हैं। बेटा बार बार दरवाजे के पास जाकर झांकता और बोलता, अम्मी गोश्त की खुशबू आ रही है। मैं उसे वापस लाती, बहलाती, कभी कहानी सुनाती, कभी सिलाई का बहाना बनाकर साथ बिठाती। लेकिन शाम के वक्त वो चुपके से बाहर निकल गया और सास के मेहमानों के कमरे में जा पहुंचा। मैं पीछे दौड़ी तो देखा वो मेहमान की प्लेट के पास खड़ा है, हाथ आगे बढ़ा रखा है। सास ने उसे जोर से झटका दिया। चोरी कर रहा है? मैं बीच में पड़ी। बच्चा है, बस मांग रहा था। सास ने मेरी तरफ देखा और कहा, यही सिखाया है ना तुमने, पहले खुद खाए या बच्चों से बोटियां मनवाती हो? मेहमानों के सामने वो मुसलसल बोलती रही। मैं बेटे को गोद में उठाकर कमरे में वापस ले गई। पीछे से आवाज़ आई, अब ये निचले कमरे में रहेंगे। जुबान खोली तो समझ लो रोटी भी बंद। अगली सुबह जब बच्चे उठे तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने आवाज़ दी, अम्मी दरवाज़ा खोले। जवाब में खामोशी मिली। दोपहर तक सिर्फ एक पुराना सिल्वर थाल स्टोर रूम के नीचे वाले छोटे दरवाजे से अंदर धकेला गया। उसमें रोटी का एक सूखा टुकड़ा और दाल का बचा हुआ पानी था। मैंने बच्चों को खाने को कहा। बेटी ने सूंघ कर मुंह मोड़ लिया। अम्मी ये कैसा खाना है? मैंने कहा, यही है बेटा, खा लो वरना भूख लगेगी। बेटी ने रोटी का एक नवाला तोड़ा, चबाया और फौरन कहा, ये तो बहुत सख्त है, ये तो नहीं खाई जाती। मैंने कहा, धीरे धीरे खा लो, पानी पी लेना। उसी वक्त छोटे बेटे ने कहा, अम्मी गोश्त खाना है। मैं चुप हो गई और नजरें चुराई। रात को मच्छर बहुत थे। स्टोर रूम में कोई पंखा नहीं था, सिर्फ एक टूटी खिड़की। बच्चे पसीने में शराबूर थे। मैंने अपनी चादर फाड़कर उनके लिए पंखा बनाया। बेटा बार बार जागता, रोता और कहता, अम्मी कब जाएंगे कमरे में? मैंने कहा, जल्द, बस दादी का गुस्सा ठंडा हो जाए। वो बोले, अब्बू होते तो ऐसा ना होता। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा, लेकिन दिल की लर्जिश छुप ना सकी। तीसरे दिन फिर वही पुरानी दाल और सूखी रोटी। मैंने दरवाज़ा बजाया, अम्मी बच्चों को बुखार है, कुछ दवाई दे दे, पानी भी ख़त्म हो रहा है। आवाज़ आई, चुप कर जा। जुबान खोली तब ये भी नहीं मिलेगा। दिन में बाहर से कह के आ रहे थे, मेहमान आ रहे थे, गोश्त पक रहा था। मैंने बेटे को सीने से लगा लिया, बस कुछ देर और, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अचानक बेटा नीचे लेट गया, जिद करने लगा, मुझे बोटी खानी है, मैं बस गोश्त खाऊंगा। बेटी भी रोने लगी, अम्मी मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मैंने दोनों को गले से लगा लिया। दिल में सोचा, जब एक माँ अपने बच्चों को पेट न भर सके तो उसका दिल रोज़ मरता है। उसी वक्त बेटा दरवाजे की तरफ भागा और जोर से धक्का देने लगा। दादी दरवाज़ा खोलो, हमें बाहर जाना है। मैंने जल्दी से उसे पकड़ा, कहा, बेटा आवाज़ मत दो वरना वो और नाराज़ हो जाएंगी। शाम को सास साईं दरवाज़ा खोला, अंदर झांका। उनके हाथ में एक और थाल था, इस बार सिर्फ पानी और आधी रोटी थी। वो बोली, तुम लोगों ने इज्जत ख़राब की है, अब सज़ा मिलेगी। मैंने कहा, अम्मी हमने क्या किया है, बच्चे तो भूखे हैं। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अब सबक सीखो, यही तुम्हारा असल मुकाम है। वो चली गई। मैंने बच्चों को पानी पिलाया। बेटी ने कहा, अम्मी हमने कुछ बुरा नहीं किया, दादी हमें कैद क्यों कर रही हैं? मैंने उनकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, क्योंकि दुनिया सबको एक जैसा नहीं देखती, लेकिन हम अच्छे हैं, बस हमें सब्र करना है। उसी रात बेटा बहुत देर तक नींद में बुड़बुड़ाता रहा। अम्मी दादी के मेहमान की प्लेट में बोटी थी। मैं सन्नाटे में उसकी सांसें सुनती रही। सुबह हुई तो रोशनी मामूली से तेज थी। बाहर से फिर हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थीं। दरवाज़ा फिर से बंद था। बेटे ने एक बार फिर पूछा, अम्मी क्या हम यहाँ हमेशा रहेंगे? मैंने जवाब दिया, नहीं बेटा, अल्लाह सब सुनता है, हम जल्द आज़ाद होंगे। मैं खुद से बार बार कहती, ये वक्त है, गुजरता जाएगा, ये जुल्म है, रुकेगा नहीं। स्टोर रूम की दीवारों पर मिट्टी के निशान बन चुके थे।
बच्चों ने खेल खेल में उंगलियों से शक्लें बनाना शुरू कर दी थी। बेटी ने दिल बनाया और कहा, अम्मी ये आप हैं, ये मैं हूँ। मैंने कहा, बहुत खूबसूरत बनाया, बस हम यही दिल लेकर एक दिन बाहर जाएंगे। उस लम्हे मुझे पहली बार लगा जैसे ये छोटा सा दिल मिट्टी से नहीं, उम्मीद से बना हो, और शायद अब ये कैद भी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। चौथे दिन स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला तो सास की आवाज़ आई, आज बाहर रह सकते हो, लेकिन अपनी शक्लें किसी के सामने मत दिखाना, दावत है, लोग आएंगे। मैंने पूछा, अम्मी बच्चों के लिए साफ कपड़े दे दें? वो पलट कर बोली, जैसे इतने दिन बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। मैंने पुराने कपड़े धोकर खुश किए हुए हैं, वही पहना दिए। बच्चों को समझाया, खामोश रहना, किसी से कुछ नहीं मांगना। बेटी ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी क्या हमें भी खाना मिलेगा? मैंने नज़रें चुराईं और जवाब दिया, देखते हैं बेटा, अभी तुम लोग मेरे साथ ही रहो। दोपहर के वक्त घर भर गया, रिश्तेदार मोहल्लेदार सब आ गए। किचन में सालन पक रहा था, रोटियां लग रही थीं और सेहन में मेज़ बिछा दी गई थी। सास इधर उधर मेहमानों को देख रही थी। उनके छोटे बेटे इर्द गिर्द खड़े हदायत दे रहे थे। मैंने खुद को कोने में समेट लिया, बच्चों को करीब बिठाया। बेटा बार बार सालन की खुशबू सूंघकर मेरी तरफ देखता, मगर कुछ नहीं कहता। बेटी नींद से आंखें मसल रही थी। जब खाना लगने लगा तो सास ने अपनी बहू से कहा, उनके लिए अलग रखना, ये ना हो कि मेहमान नाराज़ हो जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को सेहन की तरफ बिठाकर खुद मेहमानों के जूते सीधे करने लगी। मेहमान खाने में मसरूफ़ थे कि अचानक शोर हुआ। मैंने पलट कर देखा, मेरा बेटा मेहमान की प्लेट के करीब पहुंच गया था। उसने हाथ बढ़ाकर एक बोटी उठाने की कोशिश की थी। सास की चीख सुनाई दी, बदतमीज़, किसी ने सिखाया है ये? उन्होंने सबके सामने बेटे का बाजू पकड़कर जोर से झटका दिया। दावत में चोरी? अभी की अभी तमीज़ सिखाती हूँ। मैं भागती हुई पहुंची, बेटे को गोद में लिया। अम्मी छोड़ दें, बच्चा है, कुछ नहीं जानता। वो फिर चिल्लाई, बच्चा है तो तुम देखती क्यों नहीं? यही सीखा है तुमने? खुद भी मांगती हो, बच्चों को भी भिखारी बना दिया। मेहमान खामोश हो गए। कुछ ने नज़रें झुका ली, कुछ ने मसनूई हमदर्दी दिखाई, मगर कोई सास को नहीं रोका। मैंने सेहन में खड़े होकर सबके सामने कहा, अम्मी अगर गैरत मर गई है तो इंसान बाकी नहीं रहता। क्या आपने कभी सोचा वो बच्चा कितने दिन से गोश्त की खुशबू से जी रहा है? सास ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, ज़बान चलाती हो, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। उसी लम्हे एक मर्दाना आवाज़ आई, बस करें आपा। मैंने पीछे देखा, अवैस का चचाजाद भाई खड़ा था, वही जिसके सामने मेरे बेटे ने प्लेट से बोटी उठाई थी। वो आगे बढ़ा और कहा, यह हरकत किसी बच्चे की थी जिसे भूख लगी थी। आपने माँ की बेइज्जती की है जो सब कुछ सह कर भी खामोश रही है। सास ने नाराज़ी से कहा, यह मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ सिखाऊं। वो आगे बढ़कर मेरे बेटे को थपथपाते हुए बोला, ये बच्चा है, कोई चोर नहीं। आपके अपने बेटों ने बचपन में क्या नहीं किया? लेकिन तब कोई कुछ नहीं बोला। मैंने सास की तरफ देखा, वो खामोश हो गई, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ लिखा था। दावत ख़त्म हुई, मेहमान चले गए। मैंने बेटे को पानी पिलाया और चुपके से अंदर ले गई। रात को सास आई और धमकी दी, तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, अब तुम्हें सबक सिखाना बाकी है। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी शर्मिंदा वो होता है जो दूसरों के बच्चों को भूखा रखे। आपने तो अपना दिल बहुत बड़ा कर लिया है। उन्होंने गुस्से से हाथ उठाया लेकिन रुक गई, फिर वापस मुड़कर चली गई। अगली सुबह चचाजाद भाई दोबारा आया। सेहन ने बैठा और मुझे बुलाया, बेटी मैं कल सब कुछ देख चुका हूँ, तुम्हारी हालत देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने नज़रें झुका ली। चचा मैं बस अपने बच्चों के साथ सच चाहती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो बोले, बोझ वो होते हैं जो हक खाते हैं, तुम्हारा हक मारा जा रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद देखी। उन्होंने कहा, कल शाम को फिर आऊँगा, कुछ बात करनी है, तुम तैयार रहना, अब चुप नहीं रहना होगा। मैंने सर हिलाया और दिल में तय किया कि अब खामोशी नहीं, हक की बात होगी, क्योंकि यह मामला सिर्फ मेरी इज्जत का नहीं, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का था। चचाजाद भाई के जाने के बाद घर में सन्नाटा था, मगर सास का चेहरा और भी तनाव का शिकार दिखाई दे रहा था। उन्होंने रात का खाना खामोशी से खाया, न मुझसे कोई बात की न बच्चों से। मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कुछ तूफान आने वाला है। अगली सुबह नाश्ते का वक्त हुआ। मैंने सास से पूछा, अम्मी बच्चों के लिए दूध लेना है, थोड़े पैसे दे दे। उन्होंने चुपचाप मुझे देखा, फिर बोली, यहाँ मांगने का सिलसिला बंद होगा, तुम्हें पालने का बोझ मैं कब तक उठाऊं? मैंने नरमी से कहा, अम्मी ये अवैस के बच्चे हैं,
उनका हक है यहाँ। उन्होंने हाथ झटका। बस कर दो, अवैस का नाम मत लिया करो। वो तुम्हारा शौहर था, मेरा बेटा नहीं। तुम्हें तो पहले तरस खा के रखा हुआ था। ये पहली बार था जब उन्होंने खुलकर कहा कि अवैस उनका सगा बेटा नहीं था। मेरे लिए ये जुमला ज़मीन हिलाने जैसा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अवैस आपका बेटा नहीं था? उन्होंने पलट कर कहा, नहीं, वो मेरे शौहर की पहली बीवी का बेटा था। मैंने बस अपने बच्चों का हक बचाने के लिए तुम्हें बर्दाश्त किया। अब वक्त आ गया है कि तुम इस घर से चली जाओ। मैं सख्ते में खड़ी रह गई। बेटी मेरा दुपट्टा खींच रही थी। अम्मी, रोटी मिलेगी आज? मैंने सास से फिर गुजारिश की। अम्मी, कहाँ जाऊंगी? कोई सहारा नहीं। मायके की हालत आप जानती हैं। भाई मुझे नहीं रखेंगे। उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो तुम्हारा मसला है, अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं। मैंने बच्चों को जल्दी से जूते पहनाए और चादर ली और दरवाजे के बाहर आ गई। सास ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बेटे ने पूछा, अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, पहले साए में बैठते हैं, फिर देखते हैं। हम गली के कोने पर आकर बैठ गए। धूप तेज थी, ज़मीन गर्म। बेटी बार बार उठकर सड़क की तरफ देखती। अम्मी, क्या अब्बू आएंगे हमें लेने? मैंने कहा, नहीं बेटा, अब हम खुद ही अपनी जगह तलाश करेंगे। दोपहर ढलने लगी। किसी ने पानी तक न पूछा। बच्चे निढाल हो गए। मैंने एक दरख्त के नीचे बैठकर चादर फैलाई, बच्चों को लिटा दिया। बेटे का हाथ पकड़कर आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, मैंने सब्र किया, अब तेरा इंसाफ मांगती हूँ ए रब। मेरे आंसू बहते रहे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई सदा नहीं दी, बस चुपचाप ज़मीन पर बैठी रही, जैसे ये मिट्टी ही मेरा आखिरी सहारा हो। शाम के करीब वही चचा जद भाई वहाँ आ गए। शायद किसी ने उन्हें खबर दी थी। उन्होंने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ, क्या हुआ? मैंने खामोशी से देखा, कुछ ना बोला। उन्होंने बच्चों को देखा जो ज़मीन पर सिसक रहे थे, फिर गुस्से से कहा, इनसे तो बात करनी पड़ेगी, ये इंसानियत नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, अब जाने दीजिए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, दिल भी बंद हो चुका है। उन्होंने कहा, नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो। ये घर तुम्हारा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यूं बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, चचा, आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो बोले, तुम बोझ नहीं हो, तुम मजलूम हो, और मजलूम को अकेला छोड़ देना जुल्म होता है। मैंने बच्चों को उठाया, वो हमें अपने घर ले आए। उनकी बीवी ने दरवाजे पर आकर बच्चों को पानी दिया, मेरे लिए चादर लाए। बोली, बेटी, अब ये तुम्हारा घर है। मैंने उनकी आंखों में वो रोशनी देखी जो अपने घर में बरसों नहीं देखी थी। उसी रात मैंने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, और ये जिंदगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के हक के लिए होगी। बेटे ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, क्या हम फिर कभी अब्बू के घर जा सकेंगे? मैंने सिर पर हाथ फेरा, हाँ बेटा, जाएंगे, लेकिन तब जब हम अपना हक लेकर जाएंगे, मांग कर नहीं। अब इंसाफ की राह शुरू हो चुकी थी, और मैंने दुआ की, या अल्लाह, मेरा यकीन तूने बचा लिया है, अब मेरा हक भी बचा ले। मामू के घर आए 2 दिन हो चुके थे। उनकी बीवी ने मेरा और बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा, कमरा दिया, नए बिस्तर दिए, बच्चों को साफ कपड़े पहनाए। उनके रवैये में वो अपनायत थी जो बरसों से तरस गई थी। मैं हर वक्त यही सोचती, क्या यही इज्जत थी जिसका जायका मैंने पहली बार चखा था? एक दिन नाश्ते के बाद मामू मेरे पास आए और बोले, बेटी, तुमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब खामोशी और बर्दाश्त जुर्म है। तुम्हें इंसाफ के लिए खड़ा होना होगा। मैंने नजरें झुकाई। मैं अकेली औरत 3 बच्चों के साथ किसके सहारे लड़ूं? उन्होंने नरमी से कहा, तुम अकेली नहीं हो, अवैस भी मेरा खून था, मैं अपनी बहन के जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने पूछा, क्या वाकई अदालत में केस किया जा सकता है? मामू बोली, क्यों नहीं, तुम अवैस की बेवा हो, उनके बच्चों की माँ हो। जो हक तुमसे छीना गया वो कानून दिलाएगा, बस तुम हौसला रखो। उसी शाम मामू शहर के एक वकील के साथ आए। वकील ने कागजात देखे, अवैस के इंतकाल का सर्टिफिकेट, बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट और शादी का निकाहनामा सब दुरुस्त है। उन्होंने कहा, आपकी भाभी ने फौजिया बीवी को घर से निकालकर कानूनी जुर्म किया है। वो घर अवैस की मलकियत में था, और उनके इंतकाल के बाद कानूनी वारिस फौजिया और बच्चे हैं। मैं खामोशी से सुन रही थी। दिल में खौफ भी था, लेकिन उम्मीद इस खौफ पर भारी थी। वकील ने कहा, हम अदालत में फौरी दरख्वास्त दे सकते हैं, एक अबूरी हुक्मनामा भी हासिल कर सकते हैं, ताकि वो लोग ना घर बेच सकें ना रकम निकाल सकें। मामू ने मुझसे इजाज़त मांगी, बेटी, मैं तुम्हारा बाप बन के ये लड़ाई लड़ूंगा, क्या तुम मेरे साथ हो?
मैंने सर हिलाया। जी, मेरे बच्चों के लिए। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। अगले दिन हम अदालत पहुंचे। पहली बार मैंने कचहरी के दरवाजे देखे। एक तरफ दिल धड़क रहा था, दूसरी तरफ बच्चों के चेहरे सामने आ रहे थे। मामू ने कहा, बस सब्र से सुनना, सच्चाई खुद बोलती है। वकील ने अदालत में दरख्वास्त दायर की और इब्तदाई दलाइल में यह वाज़िया किया कि फौजिया को घर से निकालना गैर कानूनी है और वो शौहर के तरके में हकदार है। जज ने फरीक मुखालिफ को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया और उस वक्त तक के लिए कोई जायदाद बेचने या ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। अदालत से निकले तो मामू ने कहा, बेटी, पहला कदम मुकम्मल हो गया है। अगले चंद दिन खामोश गुजरे, लेकिन अंदरूनी तौर पर सब कुछ बदल चुका था। सास को खबर मिल चुकी थी कि उनके खिलाफ केस हो चुका है। उनके बेटे शहर में दूर धूप कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स कर रहे थे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पा रहा था। मामू ने एक दिन कहा, बेटी, तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग शुरू की है, अब पीछे नहीं हटना। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों का हक चाहिए। अदालत में दूसरी पेशी के दिन सास खुद आई थी। सफ़ेद दुपट्टा लिया, लेकिन चेहरे पर वही हरोर था। जब जज ने उनसे सवाल किया तो वो बोली, ये औरत झूठ बोल रही है, हमने इसे कभी नहीं निकाला, ये खुद गई है। वकील ने वो सब सबूत दिखाए जो हम जमा कर चुके थे, मेरे इलाज के कागजात, बच्चों की हालत, मोहल्ले वालों के बयानात। जज ने कहा, ये इब्तदाई शवाहिद ज़ाहिर करते हैं कि मुद्दईया को जायदाद से नाजायज़ निकाला गया है। अदालत अगली समात पर फ़रीक़ैन को मुकम्मल सबूत पेश करने का हुक्म देती है। अदालत से वापसी पर मामू ने मुझे कहा, ये लोग अब तुम्हें संजीदा ले रहे हैं, यही तुम्हारी पहली कामयाबी है। रात को बेटा मेरे पास आकर बोला, अम्मी, हम अपने पुराने कमरे में कब जाएंगे? मैंने उसे गोद में लेकर कहा, जब हम हक ले लेंगे तब वो कमरा फिर हमारा होगा। मामू की बीवी ने खाने के वक्त कहा, बेटी, तुमने जिस हिम्मत से ये कदम उठाया है, बहुत कम औरतें कर पाती हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और सोचा, ये हमदर्दी मेरे लिए नई नहीं, लेकिन अब साथ देने वाला हाथ भी है। इसी दौरान वकील ने हमें बताया, अदालत जल्द ही फैसला सुना सकती है, तैयारी मुकम्मल रखें। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने हमेशा सब्र किया, आज मुझे वो सब्र लेकर अदालत में खड़ा किया गया है। बस इंसाफ का दिन जल्द आ जाए। अब सच कमरा अदालत में दाखिल हो चुका था और वो दरवाज़ा जो बंद हुआ था, कानून की दस्तक से खुलने के करीब था। अदालत की आखिरी समात वाले दिन मैंने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी थी, जो मामू की बीवी ने दी थी। बेटी ने अपने हाथों से मेरा दुपट्टा संवारा और छोटे बेटे ने कहा, अम्मी, क्या आज हम जीत जाएंगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस दुआ करो बेटा, सच को हार नहीं होती। अदालत में कमरा समात मुकम्मल भरा हुआ था। सास के दोनों बेटे अपनी माँ के साथ आए थे। उनके चेहरे पर पहले सा ग़रूर नहीं था, सिर्फ बेचैनी और शर्मिंदगी थी। जज साहब ने फ़रीक़ैन के दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, साबित हो चुका है कि मुद्दईया फौजिया को उसके शौहर के वफ़ात के बाद जायदाद से नाजायज़ तौर पर बेदखल किया गया। चूँकि अवैस मरहूम ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, इसलिए इस्लामी और मुल्की कानून के तहत इनकी बेवा और बच्चे कानूनी वारिस हैं। अदालत जायदाद का मसावी हिस्सा फौजिया और उसके बच्चों को देने का हुक्म देती है। मेरे हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठ गए। मामू ने मेरा कंधा थपथपाया, बेटी, तुमने अपना हक ले लिया। सास के बेटों ने अदालत से बाहर निकलते हुए एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। सास खुद बोल भी नहीं रही थी, जैसे ज़ुबान बंद हो चुकी हो। हम जब वापस पहुंचे तो मामू की बीवी ने बच्चों के लिए मिठाई निकाली। बेटे ने कहा, अम्मी, क्या हम अब अपने घर जा सकते हैं? मैंने कहा, हाँ बेटा, वो घर अब सिर्फ याद नहीं, हकीकत है। 2 दिन बाद मामू को खबर मिली कि सास को फालिश का हमला हुआ है। वो अस्पताल में दाखिल थे, लेकिन दोनों बेटे मसरूफ़ होने का कहकर नज़र नहीं आ रहे थे। मोहल्ले वालों ने बताया कि वो चरपाई पर अकेली पड़ी है, पर बहुएं उनके करीब भी नहीं जा रहीं। मामू ने कहा, बेटी, ये मकाफ़ाती अमल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक बार जा सकती हो। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन हिसाब चुकाने नहीं, इंसानियत निभाने। हम अस्पताल पहुंचे तो वो चारपाई पर लेटी थीं। उनकी आंखों में हैरत थी। जब मुझे देखा तो आंसू निकल आए। ज़ुबान नहीं हिल रही थी, सिर्फ आंखों से इशारा किया। मैंने पानी का गिलास भरकर उनके मुंह से लगाया, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाया। वो हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी, शायद माफ़ी मांगना चाहती थी। मैंने कहा, अम्मी, मैं वही फौजिया हूँ जिसे आपने मनहूस कहा, बेकारी कहा, लेकिन आज मैं वो बेटी हूँ जो पानी देने आई है। उनके आंसू और तेज़ी से बहने लगे। मैंने उनकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा, मैं आपको माफ़ करती हूँ। मामू ने कहा, बेटी, तुमने बड़ा दिल दिखाया है,
ये वही इज्जत है जिसके लिए तुमने लड़ाई लड़ी। वापसी पर मैंने बच्चों से कहा, हम किसी के साथ जैसा करते हैं वही पलट कर आता है, इसलिए हमेशा अच्छा करना, चाहे सामने वाला कितना ही बुरा हो। अगले दिन मुझे अदालत की तरफ से कागजात मिले। जायदाद की तकसीम का अमल शुरू हो चुका था। मामू ने कहा, अब तुम्हारा और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। मैंने अदालत के दरवाजे को देखकर दिल में कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र कि तूने सच का साथ दिया। उसी हफ्ते मामू ने मुझे बताया कि उनके छोटे बेटे नुमान, जो दुबई से वापस आया है, मेरी सच्चाई और हौसले से बहुत मुतासिर है। उन्होंने कहा, वो चाहता है कि तुम्हें और बच्चों को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दे, तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मामू, मैंने निकाह एक बार किया, वो रिश्ता कब्र तक मेरे साथ है। उन्होंने कहा, नुमान जानता है वो तुम्हें अवैस की बीवी मानता है और तुम्हारे बच्चों को अपनी औलाद बनाने को तैयार है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए। मैंने वक्त मांगा, 2 दिन सोचा, बच्चों से बात की। बेटे ने पूछा, अम्मी, क्या हम अब फिर नया अब्बू कहेंगे? मैंने कहा, अगर कोई तुम्हें अपना कहे और तुम्हारी इज्जत करे तो वो अब्बू बनने के काबिल होता है। चंद दिन बाद मैंने मामू से कहा, अगर नुमान वाकई बच्चों को अपना नाम दे सकता है तो मैं तैयार हूँ। निकाह सादगी से हुआ। नुमान ने मेरे बच्चों को गोद में लिया और कहा, अब तुम मेरे बेटे और बेटी हो। मामू और ममानी ने आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, अब ये घर तुम्हारा है। मैंने दिल में कहा, कभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाला था, आज को मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर दे रहा है। सास अब्बी सरपाई पर हैं, उनके बेटे अपनी दुनिया में मसरूफ़। वो वही औलाद हैं जिनके लिए उन्होंने मेरा हक मारा था। मैं गाहे बगाहे उनसे मिलने चली जाती हूँ, पानी देती हूँ, दवाई दे आती हूँ। वो आंखों से ही मांगती है और मैं खामोशी से दे देती हूँ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ इंतकाम से नहीं दरगुजर से दिल जीता जाता है और मेरी जंग ख़त्म हो चुकी है। जंग अब मेरे बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की है और अब वो जंग में अकेली नहीं। निकाह के बाद मैंने पहली बार किसी घर में अपनी मर्जी से कदम रखा। मामू का आंगन वही था जहाँ मैं कुछ हफ्ते पहले मेहमान बनकर आई थी और अब मैं उनकी बेटे की बीवी थी। फ़र्क सिर्फ कागज़ पर नहीं आता था, माहौल में भी आया था। अब कोई नज़र नहीं चुराता था, कोई ताना नहीं देता था। नुमान ने बच्चों को गोद में लेकर कहा, ये मेरे बेटे और बेटी हैं, इनके लिए किसी को कुछ बोलने की इजाज़त नहीं। वो सबके सामने बोला और सबने सुन लिया। कुछ दिनों में बच्चों ने उसे अब्बू कहना शुरू कर दिया। न मैंने मजबूर किया न समझाया। बच्चे खुद उस शफ़क़त को पहचान गए थे जो बरसों से उन्हें नहीं मिली थी। नुमान शाम को आता, बच्चों के साथ खेलता, स्कूल का होमवर्क करवाता, बेटी उसके लिए पानी लाती, बेटा उसे कहानियाँ सुनाता। वो उनकी ज़िंदगी में ऐसे दाखिल हुआ जैसे हमेशा का हिस्सा हो। एक दिन बेटे ने कहा, अम्मी, अब्बू नुमान बहुत अच्छे हैं, जैसे अब्बू अवैस होते थे। मैंने जवाब दिया, अवैस तुम्हारे नसीब का पहला सहारा थे, नुमान तुम्हारे हाल का सहारा है। नुमान ने मेरी खामोशी को कभी सवाल नहीं बनाया। वो जानता था कि मैं एक ज़िंदगी पहले भी गुजार चुकी हूँ, एक रिश्ता पहले भी निभा चुकी हूँ और एक दिल पहले भी टूटा है, मगर उसने हर टूटे हिस्से को इज्जत के साथ जोड़ने की कोशिश की। एक रोज़ उसने कहा, फाजिया, तुम चाहो तो पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकती हो, मैं साथ दूंगा। मैंने हैरानी से देखा, मेरे जैसे हालात में पढ़ाई? वो मुस्कुराया, जो औरत इतनी बड़ी जंग लड़ सकती है वो किताब से भी जीत सकती है। मैंने किताबें मंगवाई, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना शुरू किया। वही हुरूफ जो कभी धुंधले लगते थे अब साफ पढ़ाई देने लगे। मामू और ममानिया मुझे बेटी कहते थे, दावतों में ले जाते, रिश्तेदारों से मेरा तारुफ करवाते। ये हमारी बेटी है, फौजिया। एक दिन मामू ने कहा, बेटी, तुमने जिस हौसले से सब बर्दाश्त किया वही तुम्हारी पहचान बन गई है। मेरे पास शुक्र के सिवा कुछ न था। घर में अब सुकून था, लेकिन एक कमरा ऐसा भी था जहाँ बेबसी का मौसम ख़त्म नहीं हुआ था। सास अब भी चरपाई पर थीं, वही जिन्होंने कभी मेरा हक रोका था। अब उनके अपने बेटे उनसे किनारा कशी कर चुके थे। मोहल्ले की एक औरत आई और बोली, वो अम्मा जो कभी पूरे घर पर हुक्म चलाती थी अब पानी के लिए भी तरस जाती हैं, बहुएं तक कमरे में नहीं आती। मैं खामोश सुनती रही। एक दिन दिल ने कहा, जाके देखा, शायद तुम्हारी मौजूदगी ने वो एहसास दिलाए जिसे वो सालों तक नज़रअंदाज करती रही। मैं गई, कमरा वही था, वो चरपाई वही, लेकिन चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। आंखों में नमी, चेहरे पर निदामत। मुझे देखकर लब हिले, आवाज़ नहीं निकली। मैंने पानी का गिलास बढ़ाया, वो हाथ नहीं उठा सकी। मैंने खुद थोड़ा थोड़ा करके पिलाया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद माफ़ी मांग रही थी, शायद कहना चाह रही थी, मुझे माफ़ कर दो फौजिया। मैंने कहा, अम्मी, मैं वो नहीं रही जिस सिसक की आपकी बातें सुनती थी।
अब मैं वो हूँ जो अपने लिए खड़ी हुई है और अपने बच्चों के लिए जीती है। वापसी पर बेटी ने पूछा, अम्मी आप फिर उनके पास क्यों गई? मैंने जवाब दिया, बेटा हम जब किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है। बेटे ने आहिस्ता से कहा, अम्मी आप तो सबको माफ़ कर देती हैं, क्या हर माँ ऐसी होती है? मैंने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हर माँ नहीं, लेकिन जिस माँ ने सब कुछ खो कर पाया हो वो सीख जाती है कि नफ़रत में कुछ नहीं रखा। अब हर दिन नया था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैं सिलाई भी करती, पढ़ाई भी। शाम को नमान के साथ बैठकर चाय पीती। वो मेरे दिन की बातें सुनता और कहता, तुमने जितनी जंग लड़ी अब तुम्हें सिर्फ सुकून मिलना चाहिए। मैं एक शाम छत पर खड़ी आसमान देख रही थी, जहाँ बरसों पहले मैं दुआ मांगती थी। वही दुआ जो सब्र के साथ मांगी थी आज कबूल हो चुकी थी। मैं नाजरीन से कहती हूँ, मैं मनहूस नहीं थी, मैं बस मजलूम थी। मेरे सब्र ने मेरा मुकद्दर बदला, मेरे हक ने मेरा नाम बदल दिया। और आज मैं वो हूँ जो खुद पर फख्र कर सकती है। जुल्म के अंधेरे कितने ही गहरे क्यों ना हों, सब्र और सच की रोशनी आखिरकार रास्ता दिखा ही देती है। जो दूसरों का हक मारते हैं वो अंजाम में खुद जिंदगी के रहमो करम पर रह जाते हैं।